हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। प्राइवेट बैंक को ज्वाइन करने के बाद भी लोग 6 महीने में रिज़ाइन करके चले जाते हैं। 6 महीना तो फिर भी बहुत ज़्यादा है। कुछ केसेस में लोग 3 मंथ्स या फिर विद इन अ मंथ्स भी रिज़ाइन करके चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है एंड सबसे बड़ा एंड सबसे मेन रीज़न इसके पीछे क्या है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। एंड अगर आप बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हो या फिर किसी बैंक को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बैंक जॉब से रिज़ाइन करने का सबसे जो बड़ा एंड सबसे मेन रीज़न है वो है एक्सट्रीम सेल्स प्रेशर। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है जिसके कारण लोग बैंक को ज्वाइन तो करते हैं लेकिन उसके बाद बैंक को विद इन अ मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स बैंक को छोड़ भी देते हैं। अगर आप प्राइवेट बैंक को ज्वाइन करते हो एंड अगर आप ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में रहते हो या फिर रिटेल बैंकिंग डिपार्टमेंट में रहते हो तो वहाँ पे आपको सेल्स करना पड़ता है, आपको टारगेट्स दिया जाता है। आपको बैंकिंग के प्रोडक्ट्स जैसे कि करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, लोन्स, एफडी, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीज़ें आपको सेल करनी पड़ती है कस्टमर्स को। एंड इसमें आपको नंबर ऑफ टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना टारगेट करना होगा। मे बी वो वीकली टारगेट दे सकते हैं, मंथली टारगेट दे सकते हैं या फिर आपको डेली टारगेट दे सकते हैं। और जब आप टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हो तो आपके ऊपर मैनेजर का बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। अगर आप टारगेट पूरा नहीं करोगे तो वो आपको कॉल करते रहेंगे या फिर आप मीटिंग करते रहेंगे एंड आपको बार बार सुनाते रहेंगे कि टारगेट क्यों पूरा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट वो आपको ऐसे धमकी भी दे सकते हैं कि अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो फिर तुम्हारी जॉब भी नहीं रहेगी। तो सेल्स टारगेट को अचीव करवाने के लिए आपका जो भी रिपोर्टिंग अथॉरिटी होगा, जो भी आपका टीएल होगा या फिर जो आपका ब्रांच मैनेजर होगा, उसका बहुत ज़्यादा आप पे प्रेशर आता है। तो अगर आप प्राइवेट बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर हो या फिर सेल्स ऑफिसर हो या फिर न्यू कस्टमर एक्विजिशन में हो तो यहाँ आपको सेल्स करना पड़ेगा। और जब आप सेल्स टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हो तो आपका मैनेजर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करता है आपको। कांस्टेंट वो लोग आपको कॉल करते रहेंगे कि कितना नंबर हुआ है, कितना टारगेट हुआ है एंड आपसे मीटिंग भी करवाते रहेंगे। एंड मीटिंग में फिर आपको ह्यूमिलेट भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रांच में जो भी इंप्लॉयज़ है, जो भी सेल्स प्रोफाइल है, उनका सब एक साथ मीटिंग होगा एंड वो आपसे पूछेंगे कि किसका क्या टारगेट हुआ है, कितना किसका अचीव हुआ है। और जब आप टारगेट के पास नहीं पहुंच पाते हो या फिर उसको अचीव नहीं कर पाते तो फिर मीटिंग में आपको ह्यूमिलेट भी किया जा सकता है कि अगर तुम टारगेट अचीव नहीं करोगे तो तुम्हारा जॉब नहीं रहेगा। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि तुम बैंक में आकर क्या टाइम पास कर रहे हो, तुम्हारा अभी टारगेट अचीव क्यों नहीं हो रहा है। जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होता है क्योंकि सबके सामने आपको ह्यूमिलेट किया जाएगा तो बहुत ख़राब लगता है। एंड इसके कारण फिर लोग बैंक को क्विट कर देते हैं। एंड साथ ही अगर आपका सेल्स टारगेट पूरा नहीं हो रहा है एंड कांस्टेंट कोई कॉल करके बार बार अपडेट मांगे जा रहा है एंड आपको प्रेशराइज कर रहा है तो फिर आपका मेंटल बर्नआउट भी हो जाता है। एंड अगर मेंटली आप खुद को अगर पॉजिटिव फील नहीं करोगे तो फिर आप क्विट कर देते हो। एंड साथ ही आपका जॉब सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है क्योंकि आप यहाँ पे काम करने आए थे एंड आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे टारगेट के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है एंड बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज किया जा रहा है। तो जॉब सेटिस्फैक्शन कम होने की वजह से लोग क्विट कर देते हैं। एंड एक फियर बेस्ड इन्वायरमेंट भी रहता है कि आपको मैनेजर अगर बोलता है कि भाई तुम्हारा टारगेट नहीं हुआ तो कल से मत आना ऑफिस, या फिर ये तुम्हारा आखिरी महीना है एंड अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तो तुम रेजिग्नेशन डाल के चले जाना। तो ऐसा अगर फियर बेस्ड इन्वायरमेंट रहेगा तो लोग फिर क्विट कर देते हैं। दूसरा है टॉक्सिक वर्क कल्चर एंड माइक्रो मैनेजमेंट। अब यहाँ पे जो भी आपका टीम लीड होगा या फिर जो भी आपका ब्रांच मैनेजर होगा वो हर चीज़ को मॉनिटर करेगा। आप कब ऑफिस आ रहे हो, कब आप लॉग इन कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे कॉल पे बात कर रहे हो, कितना मीटिंग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें वो लोग मॉनिटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी क्लाइंट या किसी कस्टमर से विजिट करने जाते हो, मीटिंग के लिए जाते हो फील्ड पे, तो हो ही सकता है कि कभी आपका एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा क्योंकि हो सकता है कि कभी कहीं पे ट्रैफिक ज़्यादा हो या फिर कोई रोड ब्लॉक हो या फिर आपका कस्टमर आपको बुलाया लेकिन वो खुद नहीं है या फिर बाद में आता है, तो ऐसे में टाइम आपका एक्स्ट्रा लग सकता है। तो आपका मैनेजर आपसे पूरा अपडेट लेगा कि भाई तुमको वहाँ जाने में इतना टाइम लगता है तो तुमने एक्स्ट्रा टाइम कैसे ले लिया। तो पूरा आपको ऐसे माइक्रो मैनेज किया जाता है। अब हाँ, ये अलग बात है कि आप रोज़ ऐसा कर रहे हो एंड सच में आप एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो, कहीं पे 1 घंटा लग रहा है किसी काम को करने में तो आप 3-4 घंटा लगा दे रहे हो, तो वहाँ पे मॉनिटर करना जरूरी है क्योंकि आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो। लेकिन आप नॉर्मली अच्छे से आप काम कर रहे हो, हर दिन आप टाइम पे आ रहे हो, जा रहे हो, सारे कस्टमर को अच्छे से मीट कर रहे हो एंड कभी आप 15-20 मिनट कस्टमर के लिए या फिर अगर आप ट्रैफिक के लिए इधर उधर हो गया तो उतना वो समझना चाहिए। एंड साथ ही आप कितना कॉल कर रहे हो, किससे कितना बात कर रहे हो, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है। एंड कभी कभी पब्लिक स्कोल्डिंग भी होती है ग्रुप मीटिंग में। फॉर एग्जाम्पल ब्रांच में तो आपका मीटिंग हो ही गया, जो भी वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-3-4-5 ब्रांच के लोग किसी मीटिंग में आते हैं, कभी मीटअप होता है तो उसमें फिर आपसे रिपोर्ट मांगा जाएगा एंड सारे ब्रांच के जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के, उन सबके सामने आपका नाम लेकर आपसे रिपोर्ट मांगा जाएगा। एंड अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, फिर अगर आपने सेल्स टारगेट को मीट नहीं किया है, करीब तक नहीं पहुँचे हो, तो फिर वो ग्रुप मीटिंग में भी आपको स्कॉल्ड किया जा सकता है। लिंक्डइन पे या फिर इंस्टा पे कुछ ऐसे वीडियोस भी वायरल हुआ था जिसमें मीटिंग में मैनेजर बहुत ज़्यादा स्कॉल्ड कर रहा था अपने एम्प्लॉयज़ को। फॉर एग्जाम्पल जो भी मेंबर्स है, जो भी टीम है, उसके मीटिंग के बीच में आपको आपका नाम लेके बुलाया जा सकता है एंड आपसे रिपोर्ट मांगा जा सकता है कि राहुल पूरे दिन में तुमने 0 सेल्स किया है, क्या कर रहे थे तुम, व्हाट आर यू डूइंग।
तो इसके कारण आपका फिर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्योंकि सबके बीच में ऐसे आपको जीरो से क्या कर रहे थे तुम, ये सब पूछने से बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। फिर आपको एंजाइटी होता है कि सबके सामने ऐसे बोला गया है आपको, एंड फिर आपको डेली स्ट्रेस हो जाता है, जिसके कारण फिर आप रिज़ाइन कर देते हो बैंक से। तो टॉक्सिक वर्क कल्चर एंड जो फियर बेस्ड मैनेजमेंट होता है उसके कारण ही लोग रिज़ाइन करते हैं बैंक से। थर्ड है टेरिबल वर्क लाइफ बैलेंस। अब देखो, जो आपका ऑफिशियल वर्किंग टाइम है वो आपका सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक रहेगा, लेकिन जो एक्चुअल आपका वर्किंग टाइमिंग होगा वो आपका सुबह 9 बजे से लेके आपका शाम का 7, 8, 9 भी बज सकता है। और इनकेस अगर आपका फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, ये मार्च का टाइम है, तो फिर एक्स्ट्रा भी आपको काम करना पड़ सकता है, इसके बियॉन्ड भी आपको रुकना पड़ सकता है। अगर टारगेट मीट नहीं हुआ है तो फिर और आपको एक्स्ट्रा रुकना पड़ सकता है। तो ऐसे में फिर आपका वर्क लाइफ बैलेंस हैम्पर हो जाता है, क्योंकि सुबह में आप पहले मीटिंग करते हो, उसके बाद आप फील्ड पे जाते हो, आप सेल्स करते हो, बहुत एफर्ट लगाते हो, फिर कॉल्स लेते हो, मीटिंग करते हो, रिपोर्ट मांगता है आपसे मैनेजर, एंड ये सब करने के बाद अगर आप 9-10 बजे घर जा रहे हो तो फिर आपको कितना टाइम मिलेगा आपको रेस्ट करने का या फिर कुछ और भी काम करने का। तो यहाँ पे आपका वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा खतरे में रहता है। आप रात को घर जा रहे हो एंड सुबह फिर जल्दी आके आप लॉग इन कर रहे हो, तो ऐसे अगर चलता रहता है तो फिर 3 से 6 महीने में आप बर्नआउट हो जाते हो एंड फिर आप रिजाइन कर देते हो। फोर्थ पॉइंट है लो सैलरी वर्सेस हाई एक्सपेक्टेशंस। अब देखो, आपका जो एंट्री लेवल सैलरी होगा, अगर आप न्यू ज्वाइन करते हो बैंक को, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर अगर आप फ्रेशर हो, तो आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होगा वो आपका 18,000 होगा, 19,000 होगा, मे भी आपका 20-22,000 हो सकता है। इन हैंड की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपका काम कम नहीं रहता है, आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि एंट्री लेवल पोस्ट में आपको सेल्स का प्रोफाइल ही दिया जाता है एंड यहाँ पे फिर आपका सेल्स टारगेट रहता है एंड सेल्स प्रेशर रहता है। आप सुबह लॉग इन करते हो, आप क्लाइंट को कोल्ड कॉल करते हो, आप मीटिंग करते हो, फील्ड पे जाते हो, विजिट करते हो, वहाँ पे सेल्स करते हो, एट दी एंड फिर से वापस आके आपका मीटिंग होता है, आप रिपोर्ट करते हो, अपने मैनेजर को बताते हो सब कुछ, एंड ऐसे करते करते आपका 10-12 घंटा आपका डेली का अगर काम हो जाता है एंड आपको रिवार्ड में आपको 25,000 तक आपको सैलरी मिल रहा है, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका एफर्ट वेस्ट हो रहा है। एंड वही आप देखते हो कि आपका कोई फ्रेंड है जो कि लेस वर्क प्रेशर में काम कर रहा है एंड वो भी आपके जितना अर्न कर रहा है या मे भी आपसे ज़्यादा अर्न कर रहा है, तो फिर जब आप देखते हो कि आपका एफर्ट वर्सेस आपका रिवार्ड मिसमैच हो रहा है, तो फिर आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो एंड उसके बाद फिर रिजाइन कर देते हो। एंड अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो सपोज करो कि आप बैंक में काम कर रहे हो, इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर है, इतना ज़्यादा टारगेट प्रेशर है, इतना अंडर प्रेशर में आप काम कर रहे हो, एंड लेट्स सपोज कि आपका सैलरी 20,000 20,000 पर मंथ है, एंड वहीं पे आप देखते हो कि आपका कोई फ्रेंड है जो कि फ्रीलांसर है एंड वो उसको कोई ऑफिस में लॉगिन नहीं करना पड़ रहा है, उसको कोई किसी मैनेजर को रिपोर्ट नहीं करना पड़ रहा है, एंड वो बहुत ज़्यादा चिल होकर एंजॉय करके काम कर रहा है एंड ठीक ठाक वो मंथली 18,000 20,000 अर्न भी कर ले रहा है। तो ये सब के कारण आप अपने जॉब से फ्रस्ट्रेट होकर फिर आप रिजाइन कर देते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका नो रियल बैंकिंग लर्निंग। देखो, जब आप बैंक को ज्वाइन करते हो, जब आप इनिशियली बैंक को ज्वाइन करते हो, आप फ्रेशर हो एंड आप बहुत ज़्यादा यंग हो, तो आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी एंड एंथुसियाज्म रहता है कि जब आप बैंक को ज्वाइन करोगे तो आप फाइनेंशियल नॉलेज लोगे, बहुत ज़्यादा फाइनेंस के बारे में सीखोगे, आप क्रेडिट एनालिसिस करना सीख जाओगे, आप बैंकिंग के ऑपरेशंस को समझोगे, हर एक सारे टर्म्स को आप सीखोगे। लेकिन जब आप बैंक को ज्वाइन करते हो तो स्टार्टिंग में आपको हायर पोस्ट नहीं दिया जाता है, आपको सेल्स का प्रोफाइल ही दिया जाता है, तो फिर यहाँ पे आपको क्लाइंट को कोल्ड कॉल करना पड़ता है एंड आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो आपको उसके बारे में ही बताया जाएगा एंड फिर आपको उसी को सेल एंड उसी के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसमें भी आप सीखोगे, आप सेल्स करना सीखोगे, आप स्क्रिप्ट बनाना सीखोगे, कैसे बात करना, वो सारी चीज़ें सीखोगे। लेकिन जो बैंकिंग के डीप टर्म्स होते हैं वो शायद आप स्टार्टिंग में आप नहीं समझ पाओगे या फिर आपको नहीं बताया जाएगा। आप जैसे जैसे काम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको फिर आगे जाके पता चलेगा, बट स्टार्टिंग में आपको कोल्ड कॉलिंग एंड फील्ड विजिट ही आपको करना पड़ेगा। एंड ऐसे कोई आपको बगल में बैठा के आपको बताएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे सेल्स करने से टाइम मिलेगा तभी कोई आपको बता पाएगा। तो आपको खुद से ही आपको सीखना पड़ेगा, खुद से ही आपको नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा, जो भी लोग कर रहे हैं उसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा एंड उसके अकॉर्डिंग फिर सीखना पड़ेगा। यहाँ पे ज़्यादा आपका सेल्फ लर्निंग ही रहेगा। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टारगेट कीप्स इंक्रीजिंग। अगर आप सब कुछ करके बहुत ज़्यादा एफर्ट देके, आप ओवर टाइम करके, बहुत वर्किंग आवर्स अपना बढ़ा के आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो एंड अपना टारगेट भी आप मीट कर लेते हो, लेकिन नेक्स्ट आप देखोगे कि जो आपका टारगेट है वो और भी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस महीने आपने 10 अकाउंट खुलवा लिए तो मे बी आपको बोला जा सकता है कि नेक्स्ट महीने से जो टारगेट रहेगा वो 15 अकाउंट का रहेगा, 20 अकाउंट का रहेगा, तो फिर आपको एक्स्ट्रा मेहनत और करना पड़ेगा। तो आपने इतना मेहनत एंड सब कुछ करके आपने ऑलरेडी टारगेट को पूरा किया था, अब आप देख रहे हो कि आपका टारगेट और भी ज़्यादा होने वाला है, मतलब आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसके कारण भी स्टेबिलिटी के कारण फिर लोग रिजाइन कर देते हैं। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेंटल स्ट्रेस एंड आपका हेल्थ इशू। अब आप इतना सब कुछ कर रहे हो एंड जो भी मैंने पॉइंट्स बताया वो सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है तो ऑब्वियसली आपको एंजाइटी होगा, आप हो सकता है थोड़ा बहुत डिप्रेशन में भी चले जाओ। लेट घर आ रहे हो एंड आप उतना ज़्यादा रेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप डेली काम कर रहे हो, तो फिर आप बर्नआउट भी हो सकते हो। अब देखो, आप अपना काम कर रहे हो, अच्छे से आप काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो एंड फिर अचानक से आप देखते हो कि आपका मैनेजर का कॉल आ गया एंड मे बी मीटिंग रख दिया एंड मीटिंग में फिर आपको कुछ ह्यूमिलेट किया गया या फिर स्कॉल्ड किया गया, जिससे होता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर हो जाता है। सब कुछ अभी सही चल रहा था, अचानक से कॉल आया एंड फिर आपका पूरा मूड खराब हो जाता है एंड पूरा टाइम आप फिर यही सोचते रहते हो कि मैनेजर का कहीं कॉल ना आ जाए यार। तो इसके कारण फिर लोग रिजाइन कर देते हैं बैंक से। एंड नेक्स्ट जो रीज़न है वो है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ या फिर ईजी स्विचिंग। तो
तो आप बैंक में काम कर रहे हो एंड अगर आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि इसको स्विच करना ज़्यादा ईजी है, तो फिर आप ऐसे में स्विच कर लेते हो। तो अगर आप बैंक में काम कर रहे हो एंड आप उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो बैंक में काम करके एंड आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो ऑब्वियसली आप स्विच करोगे। बैंक में काम करने के बाद हो सकता है कि आप किसी कॉर्पोरेट को ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप जब बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो तो कॉर्पोरेट भी जानते हैं कि वहाँ पे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है एंड कितना ज़्यादा इंप्लॉइज़ वो सारी चीज़ों को हैंडल करता है। तो जब आप कॉर्पोरेट में ज्वाइन करोगे तो हो सकता है कि वो आपको सैलरी बढ़ा के दे एंड आपका एक अच्छा पैकेज भी हो जाए। तो बेटर सैलरी आपको मिल सकता है, बेटर आपको रोल्स मिल सकता है। अगर आपको अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है तो आप ऑब्वियसली आप क्विट करोगे एंड फिर दूसरी जगह स्विच करोगे। तो अगर आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर ईजी स्विचिंग ऑप्शन है तो फिर आप बैंक से रिजाइन करके आप दूसरे सेक्टर में आप स्विच करते हो। तो ये सारे कुछ मेन रीजंस है जिसके कारण लोग बैंक के जॉब से रिजाइन करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि लोग बैंक को ज्वाइन तो करते हैं लेकिन 6 महीने में 3 महीने में छोड़ क्यों देते हैं, तो ये सारे कुछ रीजंस हैं रेजिग्नेशन का। बट ऑफकोर्स बैंक में बहुत सारे रोल्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें कुछ अलग रोल्स एंड अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, वहाँ पे कुछ और रीजन होता है। बट अगर आप एंट्री लेवल या हार्ड कोर सेल्स प्रोफाइल में जाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। एंड मैं ट्राई करूंगा कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं ऑन हाउ टू सर्वाइव बैंकिंग सेक्टर। अगर आपको ये सारी चीज़ों में से कोई भी आपको फेस करना पड़ रहा है तो उसके बाद भी आप कैसे बैंक में सर्वाइव कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।